Good morning, dear students. I hope you all are revising at your home. Today, I am here in front of you to discuss the topic light, shadows and reflection. In this chapter, we will discuss the following topics, and these topics are light and its sources, luminous and non-luminous objects, then rectilinear propagation of light, then pinhole camera, after that shadows and the conditions for the formation of shadow, then characteristics of shadow, then umbra and penumbra, after that solar and lunar eclipse, then reflection of light and its types, after that application of plane mirror. Let us start with our first topic, that is light and its sources. So students, what is light? Let us define the light. I can say light is a form of energy which enables us to see. एक तरीके की एनर्जी है जिसकी वजह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी थिंग्स को देख सकते हैं. अगर हम बात करते हैं सोर्सेस की, तो लाइट के दो सोर्सेस हैं. एक तो आपका नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हो गया, एक हो गया आपका मैन मेड सोर्सेस ऑफ लाइट. नेचुरल सोर्स की लाइट की बात करेंगे तो सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. स्टार्स ऑल्सो, बट स्टार्स हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए हम उसकी लाइट बहुत ज्यादा फेंटेड, बहुत कम होती है. सेकेंडली बात करते हैं मैनमेड सोर्सेज की, तो आपके इलेक्ट्रिक लैंप हो गया, बल्ब हो गया, ये जितनी भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जो निकलने वाली लाइट होती है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. After that, luminous and non-luminous objects. बेटा कुछ ऑब्जेक्ट्स अपनी खुद की लाइट देते हैं, उसे लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. जैसे कि आप देखेंगे बर्निंग कैंडल है, आपका सन है, स्टार्स है, तो ये आपके लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गए क्योंकि इनसे लाइट प्रोड्यूस हो रही है, निकल रही है. सेकेंडली नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की अगर बात करेंगे तो बेटा इनमें इनकी खुद की लाइट नहीं होती. जैसे आप कह सकते हैं कोई ह्यूमन बॉडी है या मून है या कोई भी टेबल चेयर, तो ये जो आपके होते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं. बट दिखते हैं, ये कैसे दिखते हैं? जब लाइट इनके ऊपर पड़ती है, जब वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ती है, तब हम इन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. सिंपल सा फंडा है इसमें कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. इस प्रॉपर्टी का मतलब होता है लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. एक्टिविटी के तौर पे आप एक पाइप लीजिए और सामने बर्निंग कैंडल रखिए. आप उस पाइप, स्ट्रेट पाइप में अगर आप देखेंगे तो आपको कैंडल की फ्लेम आपकी आंखों से इजीली दिख जाएगी. बट आप उस पाइप को बेंड कर दीजिए, तब आप उसको देखेंगे, आप उस फ्लेम को नहीं देख पाएंगे क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. Our next topic is pinhole camera. What is pinhole camera, students? It is a very simple device. It forms the images of pictures of the stationary object. ये एक ऐसा सिंपल सा डिवाइस है जो कि आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगी, पिक्चर होगी, उसकी इमेज फॉर्म करता है. और ये जो वर्क करता है, ये इसी प्रॉपर्टी पे वर्क करता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. देन व्हाट इज शैडो? शैडो कैसे फॉर्म होती है? शैडो होती क्या है? शैडो मीन्स परछाई. जब भी आप चल रहे हैं तो आप देखेंगे आपके आगे आपकी परछाई दिखती है. तो शैडो होती क्या है, फॉर्म कैसे होती है? सिंपली शैडो तब फॉर्म होती है जब भी रास्ते में, लाइट के रास्ते में कोई रुकावट आ जाए. मीन्स कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट अगर आ जाता है तो शैडो फॉर्म हो जाती है. व्हेन एनी ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ or between the source of light and the object on the screen, that is called shadow. Conditions क्या होंगी इसके लिए? देखिए, आपका एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए और स्क्रीन होना चाहिए. ये तीन कंडीशंस नेसेसरी होती हैं शैडो फॉर्मेशन के लिए. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो. शैडो की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? देखिए, सबसे सिंपल सी बात है, अगर आपका ओपेक ऑब्जेक्ट होगा तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी शैडो फॉर्म होगी, वी कैन से काफी डार्क शैडो फॉर्म होगी. अगर आपका ऑब्जेक्ट ट्रांसलूसेंट है तो बहुत ज्यादा वीक शैडो फॉर्म होगी, और अगर आपका ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है तो कोई भी शैडो फॉर्म नहीं होती है. तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई. सेकेंडली, शैडो हमेशा ब्लैक कलर की होती है. आप देखेंगे कोई सा भी कलर ऑब्जेक्ट आप ले लेंगे, लेकिन जो उससे बनने वाली शैडो होगी उसका कलर हमेशा ब्लैक होगा. तो ये तो आपकी हो गई शैडो की कैरेक्टरिस्टिक्स. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा.
अम्ब्रा कोई भी शेडो आप ले लेंगे तो उसका जो डार्कर पोर्शन होता है उसको अम्ब्रा कहते हैं, और उसके बाद वाला पोर्शन जो होता है, जो फेड और जो लाइटर पोर्शन होता है, उसको हम कहते हैं पेनिम्ब्रा। और नेक्स्ट टॉपिक इज सोलर एंड लूनर एक्लिप्स। व्हाट इज सोलर एक्लिप्स? जब क्या होता है, सन, मून और अर्थ तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। जिस केस में क्या होता है, आपका मून जो होता है मिडिल में होता है सोलर एक्लिप्स में, और मून की शेडो अर्थ के कुछ पोर्शन पे पड़ती है, तब जाके आपका सोलर एक्लिप्स होता है। ये आपका होता है न्यू मून डे वाले दिन। देन है आपका लूनर एक्लिप्स। इसमें भी क्या होता है, सन, मून और अर्थ स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, और इसमें क्या होगा कि जो अर्थ होता है वो मिडिल में आ जाता है, और अर्थ की जो शेडो होती है मून पे पड़ती है, जिससे आपका लूनर एक्लिप्स अकर होता है। और ये होता है आपका फुल मून डे वाले दिन। नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स टाइप्स। रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा लाइट का? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। अब लाइट आ रही है, आके किसी भी आपके सरफेस पे पड़ के टकरा के वापस जा रही है, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी वहां से लाइट आ रही है, मेरे ऊपर पड़ के वापस जा रही है, मीन्स मेरी लाइट, उसकी जो बल्ब की लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर मुझसे वापस चली जा रही है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टाइप्स की बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ऑफ टू टाइप्स, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की। इस केस में क्या होता है, अगर आपका सरफेस स्मूथ है, पॉलिश्ड है, तो जो लाइट रे सीधी आ रही है वो आने के बाद एक प्रॉपर डायरेक्शन में वापस जाती है, मतलब एक पैरेलल तरीके से वापस जाती है, दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। बट आपका सरफेस अगर रफ है, ठीक है, आपका पॉलिश नहीं है, तो लाइट रेस आ तो सीधी स्ट्रेट रही है, लेकिन वो क्या करती हैं, अलग अलग डायरेक्शन में आपकी डाइवर्ज हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। तो ये तो हो गया आपका टाइप्स के बारे में। बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ प्लेन मिरर। तो बेटा प्लेन मिरर क्या करता है, आपने देखा होगा आपके घर पे जो मिरर लगे होते हैं वो प्लेन मिरर होते हैं, जैसा आप है आपको आपकी जैसी इमेज दिखाई देती है। इस प्लेन मिरर का जो एप्लीकेशन है बहुत सारी जगहों पे होता है। तो मोस्टली जो यूज यहाँ पे दे रखा है, प्लेन मिरर का यूज दो चीजों को बनाने में करते हैं। एक तो हो गया आपका पेरिस्कोप और दूसरा हो गया कैलिडोस्कोप। तो ये तो उसके एप्लीकेशंस हो गए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द होल रिवीजन ऑफ द चैप्टर। आई विश कि आप ये सारा रिवीजन डेली करेंगे ताकि आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। थैंक यू।